13 दिसंबर 2021 मलेशिया के सबाह स्टेट की राजधानी कोटा किनाबालू के लीडो इलाके में पुलिस को एक कॉल आया। कॉल करने वाले एक दंपति थे जो अभी अभी कुंडासांग से छुट्टियां बिताकर लौटे थे। लेकिन घर का दरवाजा खोलते ही उनकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने सब कुछ बदल दिया। फर्श पर उनकी नौकरानी बेसुध पड़ी थी, उसकी सांसें थम चुकी थीं, शरीर आधा नंगा था और उसका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था। वो औरत थी 28 साल की नूर आफिया डांगदामिन। अब सोचिए, टीवी पर जब हम किसी को देखते हैं तो मान लेते हैं कि वो सचमुच अच्छे इंसान होंगे। मुस्कुराता चेहरा, शांत स्वभाव, प्यारी बातें, सब पर भरोसा हो जाता है। ऐसा ही हुआ मास्टर शेफ मलेशिया की एक फाइनलिस्ट के साथ, एटिका सिटी, जिसने अपने टैलेंट और मुस्कान से सबका दिल जीता। लेकिन उसके कैमरे के पीछे की दुनिया सच में कुछ और ही थी। एक ऐसी सच्चाई जिसने मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की रियल कहानियां सुनना बेहद पसंद है, तो ये चैनल आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक मुझे और बेहतरीन कंटेंट बनाने का हौसला देती है। आपके साथ और सपोर्ट का दिल से धन्यवाद। जब पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची तो पहली नजर में ही साफ था, यह कोई साधारण मौत नहीं थी। नूर का शरीर चीख चीख कर बता रहा था कि उसके साथ कुछ बेहद खौफनाक हुआ है। सिर, कंधे, कलाई और आंखों पर गहरे निशान और सूजन थे। जगह जगह कटे फटे घाव, चमड़ी उधड़ी हुई, जैसे किसी ने उसके शरीर पर बेरहमी से वार किया हो। लेकिन सबसे डरावना पल तब आया जब जांचकर्ताओं ने उसके मुंह की तरफ देखा। दांत सिर्फ टूटे नहीं थे, उनकी जड़ें तक उखाड़ दी गई थी, मानो किसी ने उन्हें जबरदस्ती खींचकर निकाल लिया हो। और कमरे में फैली गंध सड़न की नहीं, बल्कि किसी एंटीसेप्टिक या केमिकल जैसी। इससे शक और गहराने लगा कि कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। शक की सुई आकर ठहरी दो लोगों पर। 34 साल की एटिका सिटी नूराशिकिन मोहम्मद सुलंग, मास्टर शेफ मलेशिया की फाइनलिस्ट, और उनके 44 साल के पति मोहम्मद अम्बरी यूनुस। बाहर से देखें तो दोनों एक सफल कपल लगते थे, लेकिन अंदर की कहानी कहीं ज्यादा अंधेरी थी। पुलिस ने गवाहों से पूछताछ शुरू की और फिर बारी आई एटिका और अम्बरी की। दोनों ने एक ही कहानी सुनाई, हम तो घर पर थे ही नहीं, हम तो ट्रिप से लौटे हैं और घर आकर नूर को इस हालत में पाया। लेकिन यह कहानी टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने उनके फोन खंगाले, एक ऐसा सच सामने आया जिसने सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया को भी हिला दिया। वो सच इतना क्रूर और खौफनाक था कि खुद अफसर कुछ पल तक खामोश रह गए। फोन में ऐसी ऐसी वीडियो थीं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। एक वीडियो में नूर को मुक्के मारे जा रहे थे, दूसरी क्लिप में लोहे की रॉड से पीटा जा रहा था, एक वीडियो में उस पर उबलता हुआ पानी डाला जा रहा था, और फिर सबसे डरावनी क्लिप, किसी ने प्लायर्स से उसके दांत एक एक करके उखाड़ दिए। ये कोई छुपाकर बनाई गई रिकॉर्डिंग नहीं थी। पुलिस ने जैसे ही ये फुटेज देखी, उन्हें साफ हो गया कि एटिका और अम्बरी शुरू से झूठ बोल रहे थे। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। नूर आफिया डांगदामिन सिर्फ 28 साल की थी। कोर्ट के दस्तावेज और मलेशियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंडोनेशिया के सुलावेसी के बुलुकुम्बा गांव की रहने वाली थी। लेकिन इंडोनेशिया के कुछ चैनल्स जैसे कोम्पास टीवी का कहना है कि नूर असल में मलेशिया में ही पैदा हुई थी और उसने मलेशियाई नागरिकता भी ले ली थी। हालांकि उसका परिवार आज भी इंडोनेशिया में रहता है। कागजों में चाहे जो लिखा हो, सच ये है कि नूर एक साधारण परिवार से आई थी। बचपन से ही उसने अपने परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया था। जहां उसकी उम्र की लड़कियां अपने सपनों के पीछे थीं, नूर की जिंदगी सिर्फ गुजारे के लिए मेहनत में बीत रही थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने वही रास्ता अपनाया जो उसके जैसी कई औरतें अपनाती हैं, घर वालों के लिए बाहर जाकर कमाना। शादी के बाद अपने इंडोनेशियाई पति के साथ वो मलेशिया आई और यहाँ घरेलू काम करने लगी। सालों तक अलग अलग घरों में नौकरी की और आखिरकार आकर काम करने लगी एटिका सिटी और उसके पति मोहम्मद अम्बरी के घर। टीवी पर एटिका सिटी एक जाना पहचाना चेहरा थी। साल 2012 में सिर्फ 24 साल की उम्र में उसने मास्टर शेफ मलेशिया सीजन 2 में हिस्सा लिया था। अपनी मुस्कान और बनाए हुए खाने से उसने दर्शकों का दिल जीत लिया और टॉप 3 तक पहुंच गई।
स्क्रीन पर वो एकदम परफेक्ट लगती थी, टैलेंटेड, स्मार्ट और शांत। शो के बाद उसने मोहम्मद अमरी से शादी की, 3 बच्चों की मां बनी और तो और यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से जियोलॉजी में मास्टर डिग्री तक हासिल की। बाहर से देखो तो उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी, लेकिन असली सवाल यही है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। नूर कब इस घर में काम करने आई, इसका सही रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि शुरुआत से ही उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू हो गया था। फिर भी वो सब सहती रही, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। नौकरी छोड़ने का मतलब था भूख, गरीबी और घर वालों के लिए एक और बोझ। ये कहानी सिर्फ नूर की नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया की सैकड़ों औरतें अपने गांव घरों से दूर निकलती हैं, उम्मीद लेकर कि विदेश में काम करके परिवार का पेट भर पाएंगी। मर्द खेतों या फैक्ट्रियों में लग जाते हैं और औरतों के लिए बचता है घरेलू काम, लेकिन यही काम उन्हें सबसे कमजोर बना देता है, जहां मारपीट, शोषण और बदसलूकी आम है। नूर का केस कोई अकेला मामला नहीं है। अगर आप गहराई से देखें तो आपको दर्जनों नहीं, सैकड़ों ऐसी कहानियां मिलेंगी, और इनके पीछे अक्सर वे एजेंसियां होती हैं जो गैर कानूनी तरीके से मजदूरों को सीमा पार करवाकर बेच देती है, ऐसे घरों में जहां उन्हें इंसान नहीं बल्कि संपत्ति समझा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच खोल दिया। नूर के शरीर पर जो चोटें मिली, उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। कुछ घाव पुराने थे, मानो धीरे धीरे भर रहे हों, जबकि कुछ ताजा थे, जिससे यह साफ होता है कि उस पर अत्याचार हफ्तों नहीं, महीनों तक चलता रहा। लेकिन जांचकर्ताओं का मानना है कि सबसे खतरनाक दौर 8 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच था, वही दिन जब उसकी जान चली गई। ये सिर्फ डांट या गुस्से में थप्पड़ मार देने की बात नहीं थी। एटिका और अमरी का जुल्म इससे कहीं आगे बढ़ चुका था। नूर उनके लिए नौकरानी नहीं थी, वो उनका खिलौना बन चुकी थी। जब भी उन्हें गुस्सा आता, जब भी वे बोर होते, उनका निशाना नूर होती। उसे बालों से घसीटना, जमीन पर पटकना, थप्पड़ पर थप्पड़ मारना और फिर उस पर हंसना। इतना ही नहीं, इन सबको कैमरे में रिकॉर्ड भी करना, जैसे ये कोई खेल हो जिसे बाद में बैठकर मजे से देखा जा सके। सबसे डरावने पल तो तब सामने आए जब जांच में उन तरीकों का खुलासा हुआ जिन्हें सुनकर भी रूह कांप जाए। नूर को जबरदस्ती नहलाया जाता, लेकिन पानी ठंडा नहीं, उबलता हुआ। वो दर्द, वो जलन, वो चीखें, उसके शरीर पर पड़े जलने के निशान आज भी गवाही देते हैं। और फिर आया वो हिस्सा जिसने कोर्टरूम में सबको सन्न कर दिया। कुआलालंपुर हॉस्पिटल की फॉरेंसिक डेंटिस्ट डॉक्टर नूर हयाती को नूर का मुंह जांचने की जिम्मेदारी दी गई। वहां जो सामने आया उसने दिल तोड़ दिया। उसके मसूड़े, होंठ और दांत, हर जगह चोट के निशान थे। कैसे कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी और इंसान के साथ ऐसा कर सकता है? जब नूर के मुंह की जांच शुरू की तो सामने आया नजारा किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। होंठों और मसूड़ों पर गहरे जख्म थे, गालों की अंदरूनी परत पर भी चोटें साफ दिख रही थीं। लेकिन सबसे खौफनाक सच उसके दांतों ने बयान किया। सामने के 6 दांत पूरी तरह टूट फूट चुके थे, और जिस तरह से चोटें लगी थीं वो किसी हादसे जैसी नहीं थी। ये चोटें न गिरने से थी, न किसी मुक्के से। यहाँ कहानी कुछ और थी, कुछ और ही ज्यादा डरावनी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बताया कि ये दांत जबरदस्ती उखाड़े गए थे। दरारें सिर्फ ऊपर से नहीं थी, वे जड़ तक गई थी, हड्डी तक टूटी हुई थी, मसूड़े जबड़े से अलग हो चुके थे। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, ये सब नूर की मौत से ठीक पहले हुआ था। कोई हीलिंग नहीं, कोई खून का जमना नहीं। साफ था कि जब ये हुआ नूर जिंदा थी। और फिर सामने आई वो वीडियो जिसने पूरे केस को बदल दिया। जांच के दौरान पुलिस को एक क्लिप मिली जिसे देखकर अनुभवी अफसरों ने भी नजरें फेर लीं। वीडियो में नूर का सिर किसी ने कसकर पकड़ा हुआ था। उसका मुंह जबरदस्ती खोला गया और फिर प्लायर से एक एक करके दांत निकाले जाने लगे। उस वीडियो में न कोई एनेस्थीसिया था, न दर्द कम करने की कोई कोशिश, सिर्फ नूर की तड़प और उनके पीछे गूंजती हंसी। ये फुटेज देखने के बाद कई जांच अधिकारियों को भी नजरें फेरनी पड़ी। ये महज हत्या नहीं थी, ये यातना थी, लंबे समय तक चलती, सोची समझी और कैमरे पर दर्ज की गई। नूर चीखती रही, कभी जलन से, कभी पिटाई से, कभी उन जख्मों से जो लगातार बढ़ते जा रहे थे। हर चोट पिछले दर्द पर चढ़ती गई। जब यह केस सामने आया, लोगों का कहना था कि वे पूरी रिपोर्ट तक पढ़ ही नहीं पाए। यहां तक कि डॉक्टर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो रोज भयानक केसों से जूझते हैं, उन्होंने भी माना कि यह पीड़ा इंसान की कल्पना से परे थी। एक सीनियर डॉक्टर ने इसे 10 में से 10 कहा। मतलब ऐसा दर्द
जिसे कोई अपने दुश्मन को भी न देना चाहे। आखिरकार वही दर्द उसकी मौत बन गया। नूर अफिया की जान एक भयानक इन्फेक्शन ने ले ली, नेक्रोटाइजिंग फास्सियाइटिस। ये इन्फेक्शन शरीर की त्वचा और ऊतक को भीतर से खा जाता है। इन्फेक्शन उसके खून में भी फैल गया, सेप्टिसीमिया, और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ये इन्फेक्शन अचानक नहीं हुआ, ये जलते पानी से झुलसी त्वचा, खुले घाव और बिना इलाज के छोड़ी गई चोटों का नतीजा था। कंधों से लेकर हाथ, जांघ और टखनों तक उसके जख्म बोल रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी मौत के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। असली खौफ तो उसके बाद शुरू हुआ। मदद बुलाने की जगह उस कपल ने सारा सच छुपाने की कोशिश की। उन्होंने नूर के शरीर पर डिटॉल और दूसरे केमिकल डाल दिए, जैसे इससे बदबू छुप जाएगी, और फिर उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन मौत की गंध छुपती नहीं। धीरे धीरे बदबू बाहर आने लगी, पड़ोसियों तक पहुंच गई। जब शक उन पर आने लगा तो दोनों ने अगला खेल खेला। सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। चेहरों पर मासूमियत ओढ़कर बोले, हम बाहर से ट्रिप से लौटे हैं, घर आए तो अपनी मेड को मरा हुआ पाया। हम तो हैरान हैं, हमको भी इंसाफ चाहिए। सब कुछ अच्छे से प्लान किया हुआ लग रहा था, पर उन्होंने एक गलती की, क्योंकि जब भी किसी की अचानक मौत होती है, पुलिस सिर्फ पीड़ित की नहीं बल्कि उसके आसपास सबकी इन्वेस्टिगेशन करती है। और वहीं से मामला पलट गया। जैसे ही पुलिस ने इतिका और एम्ब्री से सवाल जवाब शुरू किए, उनका झूठ हिलने लगा। उनकी कहानी में टाइमलाइन गड़बड़ थी, उनके हाव भाव अजीब थे। जितना वो छुपाना चाहते थे, उतना ही और शक गहराता गया। और फिर वो मिला जिसने उनके सारे नकाब उतार दिए। एविडेंस इतना डरावना कि देखकर खुद पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए। साफ हो गया कि नूर की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे खेल खेल में मनोरंजन की तरह टॉर्चर किया गया था। सिर्फ 3 दिन बाद 14 दिसंबर 2021 को पुलिस ने इतिका और एम्ब्री को गिरफ्तार कर लिया। बाहर की दुनिया में उनकी इमेज एक परफेक्ट कपल की थी, लेकिन असलियत में वो मुखौटा टूट चुका था। और सिर्फ 2 दिन बाद 16 दिसंबर को फोरेंसिक रिपोर्ट ने वो सब कंफर्म कर दिया जो पुलिस पहले ही वीडियोज में देख चुकी थी। ये कोई एक पल की हिंसा नहीं थी, बल्कि लगातार चलने वाला जुल्म था। एक मासूम औरत जो बस अपने परिवार के लिए काम करने मलेशिया आई थी, उसे हफ्तों तक भयानक यातनाएं दी गई। अब मामला इतना साफ था कि कोर्ट तक पहुंचना तय था। 29 दिसंबर 2021 को केस आधिकारिक तौर पर कोर्ट में गया, और जैसे ही शुरुआत हुई, प्रोसिक्यूशन ने साफ कह दिया कि वो दोनों आरोपी मोहम्मद एम्ब्री और इतिका सिटी के लिए सीधे डेथ पेनल्टी की मांग करेंगे। कुल 15 गवाह पेश किए गए। इसमें फॉरेंसिक डॉक्टर थे, डिजिटल एनालिस्ट थे और ऐसे लोग भी जिन्होंने नूर की जिंदगी और उसकी आखिरी दिनों को करीब से देखा था। लेकिन बचाव पक्ष भी पीछे नहीं रहा। एम्ब्री के वकील दातुक राम सिंह ने कोर्ट से नरमी मांगी। उनका कहना था कि एम्ब्री को 30 साल जेल और 4 कोड़े की सजा दी जाए, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है, नूर के परिवार से माफी मांगना चाहता है और उसके पास अभी भी 3 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी है। वहीं इतिका की तरफ से उसके वकील दातुक सेरी राखबीर सिंह ने एक अलग दलील दी। उन्होंने कहा कि इतिका का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो पहले से मानसिक इलाज ले रही थी, उसके 2 बच्चे ऑटिस्टिक ट्विंस हैं, और सबसे बड़ी बात, उस वक्त वो अब भी ब्रेस्ट फीडिंग मां थी। और फिर आया वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया। 26 अप्रैल 2022 को कोर्ट ऑफ अपील ने इतिका को बेल दे दी। सोचिए, एक तरफ अदालत में खौफनाक टॉर्चर और मर्डर के सबूत रखे जा चुके थे, और दूसरी तरफ बेल पर बाहर आने की कोशिशें जारी थीं। हाई कोर्ट ने पहले इतिका की बेल रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन उसकी लीगल टीम ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 388 का सहारा लिया। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर आरोपी महिला हो, नाबालिग हो या मानसिक शारीरिक बीमारी से जूझ रहा हो तो बेल दी जा सकती है। वकीलों ने दलील दी, इतिका एक ब्रेस्ट फीडिंग मां है, और हैरानी की बात यह कि कोर्ट ने यह मान भी लिया। सिर्फ 30,000 रिंगिट की बेल और एक लोकल श्योरिटी के साथ इतिका जेल से बाहर आ गई, भले ही उस पर मर्डर का केस चल रहा था। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 20 अक्टूबर 2022 को एम्ब्री ने भी वही रास्ता अपनाया। हाई कोर्ट ने उसे भी बेल दे दी। 30,000 रिंगिट की बेल, 10,000 डिपॉजिट और 2 लोकल श्योरिटी। एक औरत बेरहमी से मारी गई, हफ्तों तक टॉर्चर झेलती रही, और जिन पर यह इल्जाम था
वो दोनों खुलेआम बेल पर बाहर घूम रहे थे। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। ये किस तरह का इंसाफ था? लेकिन राहत ज्यादा देर की नहीं थी। 17 नवंबर 2022 को इथिका और एम्ब्री दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन पर चार्ज लगाया गया सेक्शन 302 पीनल कोड के तहत, यानी मर्डर, और इसके साथ सेक्शन 34, जिसका मतलब है कि दोनों ने मिलकर एक प्लान के तहत नूर की जान ली। और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि डिजिटल एविडेंस ने सब कुछ साफ कर दिया। उनके फोन से निकले वीडियोज और फोटोज ने पूरी टाइमलाइन बना दी। बार बार होने वाला टॉर्चर, दोनों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और ये कड़वा सच कि नूर की मौत किसी एक वार से नहीं बल्कि लगातार दिए गए दर्द से हुई थी। सवाल अब ये था, अदालत इस खौफनाक कहानी का अंत किस फैसले से करेगी? अदालत के सामने सवाल था, नूर की मौत महज एक हादसा थी या जानबूझकर दिया गया दर्द जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी छीन गया। सेक्शन 300 से साफ कहता है, अगर किसी को सोच समझकर ऐसा जख्म दिया जाए जिससे उसकी मौत हो जाए तो ये हत्या है। और नूर का केस उसी परिभाषा में फिट बैठता था। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि इतनी बेरहमी का जवाब सिर्फ सबसे बड़ी सजा ही हो सकता है। भले ही 2023 में मलेशिया ने मौत की सजा देना बंद कर दिया था, लेकिन अदालत चाहे तो अब भी इसे सुना सकती थी। लेकिन इसी दौरान कोर्टरूम में एक और ड्रामा चल रहा था। इथिका और एम्ब्री, जो 2024 तक तलाकशुदा हो चुके थे, अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन मोबाइल से निकले वीडियोज और तस्वीरें कुछ और ही बोल रही थी। दोनों शामिल थे और कई बार खामोशी भी अपराध में साझेदारी बन जाती है। आखिरकार सेक्शन 302 के तहत दोनों को मर्डर का आरोपी ठहराया गया। अब सबकी नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी थी, सजा क्या होगी, मौत या उम्र कैद? 20 जून 2025, तारीख जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। हाई कोर्ट के जज डॉक्टर लिम हॉक लेंग ने अपना फैसला सुनाया। इथिका सिटी और मोहम्मद एम्ब्री दोनों को नूर आफिया डांगडामिन की हत्या का दोषी पाया गया। कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की हद कहां तक टूट सकती है? कोर्टरूम में सन्नाटा था। एक समय की टीवी की पसंदीदा चेहरा, जो कभी लोगों का प्यार जीतती थी, अब बिल्कुल शांत बैठी थी। जज ने फैसला सुनाया। दोनों को 34 साल की सजा और एम्ब्री को साथ में 12 कोड़ें भी मिली। और इथिका, उसे कानूनी तौर पर कोड़े से छूट मिली, क्योंकि मलेशिया के कानून में महिलाओं पर शारीरिक सजा मना है। इथिका सिर झुकाकर बैठी थी। शर्म और डर से उसके हाथों के पीछे उसका चेहरा लगभग छुप गया था। वकीलों ने रहम की दलील दी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जज ने एकदम ठोस फैसला सुनाया। सबूत और फोरेंसिक रिपोर्ट ने दिखा दिया कि क्रूरता कितनी व्यवस्थित और लंबे समय तक चली थी। इसमें किसी भी तरह की माफी की गुंजाइश नहीं थी। खबर फैलते ही पूरे मलेशिया में और यहां तक कि इसके बाहर भी गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग दंग रह गए, क्योंकि अपराध जितना भयानक था उतना ही चौंकाने वाला था अपराधी का चेहरा। वह औरत जिसे टीवी पर देखा जाता था, जिसकी मुस्कान और शांत स्वभाव लोगों को भाती थी, क्या सच में वही इतनी क्रूरता कर सकती थी? इस केस ने एक बड़ा सच उजागर किया, कितनी कमजोर है सुरक्षा व्यवस्था, खासकर घरेलू कामगारों के लिए। माइग्रेंट महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, अक्सर पूरी तरह नजरअंदाज रह जाती हैं। नूर की मौत कोई अकेली घटना नहीं थी, और दुख की बात यह है कि शायद ये आखिरी भी नहीं होगी। इस केस के फैसले के हफ्तों बाद कई लेबर और मानव अधिकार संगठन सामने आए और एकजुट होकर बदलाव की मांग उठाई। नूर की हत्या सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी। उन्होंने इसे एक डरावने लेकिन अक्सर दोहराए जाने वाले पैटर्न का हिस्सा बताया। ऐसा पैटर्न जिसे मलेशिया में घरेलू कामगार सालों से झेल रहे हैं। और उन्होंने याद दिलाया कि नूर पहली नहीं थी। ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ वही भयानक दर्द हुआ, लेकिन जिनकी कहानियां लंबे समय तक अनसुनी रही। उनकी जिंदगी अब सिर्फ उस हिंसा की वजह से याद की जाती है जो उन्हें झेलनी पड़ी और जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। सवाल यही है, कितनी और नूर अभी भी अनसुनी है? कितनी और कहानियां वहीं किसी घर के पीछे चुपचाप दर्द झेल रही हैं? ये बात तो साफ है कि बिना मजबूत कानून के ये अत्याचार कभी खत्म नहीं होंगे। शायद कैमरे के सामने नहीं, शायद न्यूज में नहीं, लेकिन वहीं घरों के अंदर, जिनकी देखभाल करने के लिए ये महिलाएं दिन रात मेहनत करती हैं। एक लड़की बस अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य चाहती थी। उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए एक को 34 साल की जेल मिली
और दूसरे को जेल के साथ 12 कोड़े। इतिका कोड़े से बच गई क्योंकि वो औरत थी। लेकिन सवाल यही है, क्या यही सच में न्याय है? इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।